Hello everyone, welcome back to Triple S. This is Shagun Cole. How are you all? I hope you all doing well. और सभी अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे हैं. एक आपके लिए अच्छी खबर है कि एसआई की ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गई है. ठीक है, उसका नेक्स्ट मंथ से फॉर्म फिल हो जाएंगे और बाद में आपका एग्ज़ाम भी जल्दी ही आ जाएगा. तो उसकी भी तैयारी करनी है. 20 नंबर का पेपर आता है एसआई का भी, इंग्लिश का. वो भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसके साथ. उसी की तैयारी आपकी अभी से आपको शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है. तो हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑलरेडी कर रहे हैं. ठीक है, पहले भी हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट इसका कवर कर लिया है एमसीक्यूज़ का. अभी सेकेंड पार्ट है एमसीक्यूज़ का, तो वो शुरू करेंगे. और उसके साथ ही स्टार्टिंग में जो मैंने आपको 2 क्वेश्चन लास्ट टाइम दिए थे करने के लिए कि आप लोगों को उसका आंसर करना है. आई वॉज वेरी हैप्पी टू सी कि बहुत सारे बच्चों ने उसका आंसर कमेंट सेक्शन में किया था. तो अब हम लोग उन्हीं को पहले रिवाइज कर लेते, देख लेते उनका एक्चुअल आंसर था क्या, और बाद में आगे 10 एमसीक्यूज और करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के. फिर इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे. तो यही 14th क्वेश्चन जो आपको दिया था, ही सेड टू मी आई एक्सपेक्ट यू टू अटेंड द फंक्शन. सो इसका सही आंसर क्या है? डी पार्ट इज द राइट आंसर. क्यों? क्योंकि ही तो ही रहेगा, सेड टू विल चेंज इनटू टोल्ड, एंड मी दैट कंजंक्शन जो यूज़ किया जाएगा यहाँ पे, इट विल बी दैट हेयर. दैट फिर यहाँ पे फर्स्ट आई है, फर्स्ट पर्सन, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही, तो इट विल कन्वर्ट इनटू ही. तो ही टोल्ड मी दैट ही. एक्सपेक्ट का सेकेंड फॉर्म इज एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड लिखेंगे. यू चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट मी, तो मी ही आएगा. फिर टू अटेंड द फंक्शन. यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान देनी है कि हमें टू को के साथ जो अटेंड है उसको अटेंडेड नहीं करना है. ठीक है, अटेंडेड नहीं करना है. वाई? बिकॉज टू जो है प्रेपोजिशन टू, इसके साथ हमेशा हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ किया जाता है विद बिफोर आफ्टर टू. ठीक है, तो यहाँ पर डी पार्ट जो है उसका सही आंसर रहेगा. नेक्स्ट जो है 15th क्वेश्चन, ही सेड वाई डिडंट यू सेंड योर एप्लीकेशन टू मी. नाउ ही इंक्वायर्ड. ठीक है, वो सिर्फ इंक्वायरी कर रहा है दैट तुमने अपना एप्लीकेशन मुझे सेंड क्यों नहीं किया. सो यहाँ पर सेड का टोल्ड नहीं करना है क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, बट हाँ सेड को इंक्वायर्ड में चेंज करना है. क्यों? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए. और दूसरी चीज़ वाई यूज़ किया है, तो WH वर्ड जो भी होते हैं उनके साथ हम लोग कोई भी कंजंक्शन यूज़ नहीं करते. सो नो कंजंक्शन विल कम हियर. तो यहाँ से हम लोग वाई को वाई ही रहने देंगे. डिडंट यू, अब देखो ये डिड है, डिडंट है, और ये यू है, तो यू पहले चेंज करेंगे पर्सन, इसको डिड को, डिड नॉट को बाद में लिखेंगे. तो यू अकॉर्डिंग टू चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही, तो यहाँ पे बन जाएगा आई. ठीक है, सो ही इंक्वायर्ड वाई आई. अब देखो डिड नॉट है ना, तो पास्ट में है, पास्ट प्रेजेंट, पास्ट सिंपल में. तो हम इसको जब चेंज करते हैं सिंपल पास्ट को, वो चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट में. तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म. ठीक है, तो वाई आई हैड नॉट सेंट माई एप्लीकेशन टू हिम. तो ये फर्स्ट पार्ट जो है वो इसका राइट आंसर है. चलिए, ये आपके 2 क्वेश्चंस थे जो हमने लास्ट वीडियो में भी किए थे. अब हम नेक्स्ट करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. ठीक है, फर्स्ट आंसर सेंटेंस इज ही सेड दे विल बी यूजिंग माई कार फॉर द ट्रिप. अब इसको चेंज करना है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है ABCD. जो आपको सही लगता है आप अभी चैट बॉक्स में लिख के सेंड कर सकते हैं. ही सेड दैट दे वुड बी यूजिंग हिज कार फॉर द ट्रिप. ही सेड ही विल बी यूजिंग हिज कार फॉर द ट्रिप. ही सेड दैट दे विल बी यूजिंग माई कार फॉर द ट्रिप. He said that they would be using my car for the trip. So what will come here? So he said that they will remain they because it's the third person. So no changes will come. Will do here. So he said that they. अब will जो है it will change into according to reporting verb. Reporting verb is in past. So will use would. Past of will is would. That they would be using my car.
तो माई कार, यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, ही सेड दैट दे वुड बी यूजिंग, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो माई का बन जाएगा हिज कार। ही सेड दैट दे वुड बी यूजिंग हिज कार फॉर द ट्रिप, सो फर्स्ट इज द राइट आंसर। ही सेड दैट दे वुड बी यूजिंग हिज कार फॉर द ट्रिप। नेक्स्ट देखिए, द टीचर सेड tell me students what you have learned from the lecture this week. Now teacher is asking the student, okay, the teacher asked the student, okay, it is, ये कॉमन सेंस है कि टीचर जब पूछ रहा है तो इट ही और शी विल बी आस्किंग फ्रॉम द स्टूडेंट्स। द टीचर आस्क द स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट विल कम हियर, टू टेल मी भी लिखा है ना, तो वी विल चेंज इट ऑल्सो, तो हम लोग इसको किस में चेंज करेंगे, टू से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। टू टेल हिम व्हाट दे, देखो यहाँ पर हम ये स्टार्ट करेंगे, दैट यहाँ पे 4 ऑप्शन ABCD। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू टेल हिम व्हाट दे हैड लर्नड। स्टूडेंट्स के लिए हम चेंज करेंगे ना, स्टूडेंट्स को भी चेंज करेंगे, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन स्टूडेंट्स का दोबारा से स्टूडेंट भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो हम उसको उसका प्रोनाउन भी यूज़ कर सकते हैं। तो प्रोनाउन क्या है, दे। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू टेल हिम व्हाट दे हैड लर्नड, हैव विल चेंज हो जाएगा दैट में, व्हाट दे हैड लर्नड फ्रॉम द लेक्चर्स, दिस चेंज हो जाएगा दैट में, दैट वीक। So C will be the right answer. The teacher asked the students to tell him what they had learned from the lectures that week. ठीक है, this will change into that. So C is the right, C जो है is the right option. Third, the boss said to him, please tell me what the old man said today. द बॉस सेड टू हिम, प्लीज़ नाउ, अब यहाँ पे प्लीज़ यूज़ किया हुआ है, तो प्लीज़ के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, सेड टू को चेंज करने के लिए वी विल यूज़ रिक्वेस्टेड। द बॉस रिक्वेस्टेड हिम टू टेल हिम व्हाट द ओल्ड मैन हैज़ सेड टुडे की जगह दैट डे आएगा, ठीक है। द बॉस रिक्वेस्टेड हिम टू टेल हिम व्हाट द ओल्ड मैन सेड दैट डे, सो B इज द राइट आंसर। क्योंकि जब प्लीज का यूज होगा, रिक्वेस्टेड होगा और ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो नो कंजंक्शन विल कम, हम लोग यूज करेंगे preposition टू कंबाइन दोज टू sentences. The boss requested him to tell him what the old man said that day. Today भी चेंज हो जाएगा that day में, ठीक है। old man had said, सॉरी वेट अ मिनट, इसमें ये चेंज हो जाएगा, टुडे चेंज हो जाएगा दैट डे में, और सेड चेंज हो जाएगा हैड सेड में, तो फोर्थ जो है इसका सही आंसर है, ठीक है। फोर्थ इसका जो है वो सही आंसर है। ये इसका सही है, द बॉस रिक्वेस्टेड हिम टू टेल हिम व्हाट द ओल्ड मैन हैड सेड दैट डे। चलिए नेक्स्ट है, द क्लर्क सेड टू द विजिटर, शैल आई आस्क दीज पीपल टू वेट फॉर यू। नाउ सी दिस क्वेश्चन इज स्टार्टिंग फ्रॉम, जो रिपोर्टिंग स्पीच है ये शेल से शुरू हो रही है। शेल क्या है, एक मॉडल है, तो मॉडल जब यूज़ होगा तो हम कंजंक्शन कौन सी यूज़ करेंगे, इफ़, ओके। शेल विल चेंज इनटू शुड, आई को हम अकॉर्डिंग टू क्लर्क यूज चेंज करेंगे, तो देखिए क्या बनेगा, द क्लर्क सेड टू द विजिटर, द क्लर्क आस्क्ड द विजिटर, ओके। इफ, नाउ यहाँ पर जो आई है उसको चेंज करेंगे हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, क्लर्क तो ही, क्लर्क का क्या बनेगा, ही। इफ ही, अब शैल चेंज हो जाएगा शुड में, इफ ही शुड आस्क, दीज विल चेंज हो जाएगा दोज में, ओके। शैल विल चेंज इनटू शुड, दीज विल चेंज इनटू दोज।
इफ़ ही शुड आस्क दोज, शुड के साथ आस्क को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि शुड जो है मॉडल है और इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। इफ़ ही शुड आस्क दोज पीपल टू वेट फॉर हिम, ठीक है। तो ये डी पार्ट जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। द क्लर्क आस्क द विजिटर इफ़ ही शुड आस्क दोज पीपल टू वेट फॉर हिम, तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, शी सेड टू मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू डियर। नाउ शी आस्क्ड मी, अब बहुत प्यार से पूछ रही मैं, व्हाट कैन आई डू फॉर यू डियर। जब डियर लगा रहा है तो इट मीन्स वो प्यार से पूछ रही है। तो शी आस्क्ड मी अफेक्शनेटली व्हाट, अब व्हाट से शुरू है तो व्हाट ही रहने देंगे, कंजंक्शन यूज़ नहीं करेंगे। व्हाट आई फिर चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो शी बन जाएगा। शी कैन विल चेंज इनटू कुड, व्हाट शी कुड डू फॉर यू चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो मी। डियर दोबारा से यूज़ नहीं करना है। शी आस्क्ड मी अफेक्शनेटली व्हाट शी कुड डू फॉर मी, तो फर्स्ट पार्ट ही इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए, माई मदर सेड टू मी विश यू अ हैप्पी एंड प्रॉस्परस लाइफ। अब मेरी मदर ने मुझे क्या बोला, माई मदर विश्ड मी अ हैप्पी एंड प्रॉस्परस लाइफ, ठीक है। माई मदर सेड टू मी, विश यू, वो विश कर रहे हैं ना, तो हम इसको चेंज करेंगे विश्ड में, WISHED, विश्ड। माई मदर विश्ड मी, क्या विश किया उसने मेरे लिए, एक हैप्पी और प्रॉस्परस लाइफ, और हैप्पी एंड प्रॉस्परस लाइफ, तो डी पार्ट इसका सही आंसर है, ठीक है। माई मदर विश्ड मी अ हैप्पी एंड प्रॉस्परस लाइफ, ठीक है। यहाँ पर दैट नहीं यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कनन सेड टू सुबह दैट आई विल रिटर्न द बुक आफ्टर आई हैव रेड इट। अब देखो, जब भी हैव के साथ ये रेड READ लिखा है तो इसको रेड पढ़ना है, रीड नहीं पढ़ेंगे। हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है तो हैव प्लस थर्ड फॉर्म मिला, हैव रेड हो जाता है। कनन सेड टू सुबह आई विल रिटर्न द बुक आफ्टर आई हैव रेड इट, सो कनन टोल्ड सुबह दैट, अब ये आई जो है वो चेंज हो जाएगा, आई विल चेंज हो जाएगा कनन के अकॉर्डिंग, तो ही आई का बन जाएगा ही, विल बन जाएगा वुड, दैट ही वुड रिटर्न द बुक आफ्टर ही, फिर आई चेंज हो जाएगा ही में कनन के साथ, तो ही हैव रेड है तो हैव रेड का पास्ट क्या होता है, हैड रेड, तो आफ्टर ही हैड रेड इट। द कनन टोल्ड सुबह दैट he would return the book after he had read it, ठीक है। ओके, तो ये जो है बी पार्ट इसका आंसर है। कनन टोल्ड सुबह दैट he would return the book after he had read it, he would return the book he had, दोनों ऑप्शन बी और सी दोनों सेम ही हैं, तो दोनों में से दोनों ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आंसर होगा, कनन टोल्ड सुबह दैट ही वुड रिटर्न द बुक आफ्टर ही हैड रेड इट। ओके, नेक्स्ट देखिए, ही सेड ही टुक टी इन द मॉर्निंग, ही सेड ही टुक टी इन द मॉर्निंग। नाउ हाउ विल चेंज इट, बहुत आसान है। ही सेड दैट ही चेंज नहीं होगा, यहाँ पे ही रहेगा। ही टुक थर्ड फॉर्म है, टेक टुक टेकन, तो टुक सेकंड फॉर्म है, सेकंड के साथ जब सेकंड फॉर्म होगा पास्ट में है, इसको चेंज हो जाएगा थर्ड फॉर्म में, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, तो ही टुक टी इन द मॉर्निंग, ही हैड टेकन टी इन द मॉर्निंग। द ही सेड दैट ही हैड टेकन टी इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग को चेंज नहीं करना है, सिर्फ सेकेंड फॉर्म को जब चेंज करना होता है तो हम लोग हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ही सेड दैट ही हैड टेकन टी इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट देखिए, जॉन सेड आई शैल बी 21 टुमारो। जॉन सेड दैट
जॉन सेड आई विल चेंज अकॉर्डिंग टू जॉन, तो क्या हो जाएगा ही। जॉन सेड दैट ही शेल हो जाएगा, अब यहाँ पे आई शेल है ना, तो आई के साथ शेल यूज करते हैं, मगर जब हम लोग ही लगाएंगे, ही के साथ शेल यूज नहीं होता है, ही के साथ वुड बन जाएगा। ठीक है, ही वुड बी 21 द फॉलोइंग डे, यहाँ पर ये सही है। अब ऐसा नहीं करना यहाँ पे शेल का शुड बना दिया, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, जॉन सेड दैट ही वुड बी, क्योंकि ही के साथ शुड भी नहीं आता ना, ही शुड बी 21 द फॉलोइंग डे, मतलब उसको होना चाहिए, मगर यहाँ पर क्या है, मैं हो जाऊंगा। तो जॉन सेड दैट ही वुड बी 21, टुमारो चेंज हो जाएगा द फॉलोइंग डे में। ही सेड दैट ही वुड बी 21 द फॉलोइंग डे। क्लियर। यहाँ पर आई के साथ, आई और वी के साथ हम लोग यूज करते हैं शेल जब सिंगल स्टेटमेंट होती है, सिंपल फ्यूचर की बात हो रही होती है, सिंपल फ्यूचर में। ठीक है, मगर जब हम उसको पास्ट में कर रहे हैं तो ही शुड, उसको शुड में चेंज नहीं कर सकते, हम उसको ही के साथ विल यूज किया जाता है, तो इसीलिए ही के साथ वुड ही यूज होगा पास्ट में भी अगर कर रहे हैं तो। ठीक है, अगर सिंपल फ्यूचर की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो 10th लास्ट है, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक कंप्लीट रेस्ट। कंप्लीट रेस्ट, द डॉक्टर अब सजेस्टेड नहीं है, डॉक्टर ने क्या किया है, डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट, तो पहले से ही जो रिपोर्टिंग वर्ब से ही पता चलेगा क्या आंसर है। द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू टेक कंप्लीट रेस्ट, ये वाला सी पार्ट। सजेस्टेड नहीं है, आस्क नहीं है, टोल्ड नहीं, एडवाइज्ड क्या, द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू टेक कंप्लीट रेस्ट, ये इम्पेरेटिव है तो इसके साथ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म से शुरू करेंगे। द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू टेक कंप्लीट रेस्ट, तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो सॉरी सी जो है वो इसका सही आंसर है। द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू टेक कंप्लीट रेस्ट। ठीक है, तो ये सारे 9th का आंसर आपका देखा, 9th का सी पार्ट है, 8th का बी सी पार्ट है, 7th का बी और सी दोनों सेम ही लिख दिए हैं गलती से, तो ये दोनों ही सही है इसके। 6th का जो है डी पार्ट आंसर है, 5th का फर्स्ट पार्ट आंसर है, 4th का डी, सी का भी डी पार्ट है, 2nd का सी पार्ट एंड फर्स्ट का he said that they will be using my car for the trip, he said that they would be using his car for the trip, A is the right answer। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने मल्टीपल चॉइसेस 2 पार्ट में कंप्लीट कर लिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। तो आई होप इससे आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। कोई भी क्वेरी होगी आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ठीक है, चलिए तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक एक्टिव पैसिव वॉइस होगा, उसके भी हम लोग 2 या 3 पार्ट्स में उसको कवर करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।